Hello students, welcome back to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे। आज मैंने सेलेक्ट किया है चैप्टर 11 जो कि हमारे साइंस का चैप्टर है और उसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बिना आईज के हम ये कलरफुल वर्ल्ड नहीं देख पाते, तो आईज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले ये एमसीक्यू हम करना शुरू करें उसके पहले हमें आई का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना होगा। पहले ये डायग्राम हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल में स्टार्ट करता हूं मैं बिल्कुल सामने से, जहां पर ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला ये एरिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया जो कि बाहर से थोड़ा सा ऐसे बाहर से निकला हुआ होता है। ठीक, ये किस लेंस के बिल्कुल रिजेंबल लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही। कौन सा लेंस होता था? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा? कॉन्वेक्स। तो बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या है तो देखते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस है। उसी तरह से हमारा आई जो है, सामने हमारे आई के क्या होती है? कॉर्निया होती है। ठीक, उसके अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है? एक लिक्विड मिलता है जो कि यहां पर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एक्वस ह्यूमर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आइरिस। आइरिस मतलब वो सर्कुलर डिस्क जो ब्लैक या ब्राउन या ब्लू भी कलर जो कि काफी रेयर होता है दिखाई देती है हमारी आंखों में, वो तो यहां पर वो चीजें दिखाई गई है, आइरिस। ठीक है, तो आइरिस को मैं कलर कर रहा हूं यहां पर। ये आइरिस है हमारा। ठीक है, और उसके बिल्कुल सेंटर में ये जो एरिया यहाँ पे स्पेस खाली है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल का वर्क क्या होता है? हमारी आंखों में लाइट का कौन सा अमाउंट एंटर करेगा वो ये डिसाइड करता है। लेकिन इसका साइज कम या ज्यादा, मतलब इसके साइज को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, ये डिपेंड करता है आइरिस पे। आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज को रिड्यूस भी कर सकती है और उसको इंक्रीज भी कर सकती है। ठीक है, जैसे हम एक बहुत लाइट वाले एरिया से किसी अंधेरे रूम में जाकर के, बिल्कुल डार्क रूम है, उसमें जैसे हम एंटर करते हैं हमारी आंखों की साइज, हमारी आइरिस अपनी साइज को बढ़ाने लगती है, मतलब प्यूपिल बीच में से बढ़ने लगता है, साइज उसका बढ़ने लगता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट लाइट की डिमांड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंस होता है और उसके जस्ट बाद हमारा एक पूरा आई बॉल का जो लिक्विड है जिसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। उसके बाद विट्रस ह्यूमर आता है। ठीक, फिर ये पूरा जो एरिया है ये हमारा क्या है? रेटिना होता है जिसपे इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर वो इमेज जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ले जाई जाती है ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। एक है सिलियरी मसल जो कि हमारे इस क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, अगर हमें फार ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ को बढ़ाएगा, मतलब आई लेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बीच में से रिड्यूस करेगा अपनी साइज को, और जब हमें पास की चीजें दिखाएगा तो फिर वहां पे फोकल लेंथ को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई लेंस तब थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये हमारा एक रफ डायग्राम हो गया जिसमें हमने सारे कंपोनेंट को समझ लिया है। ठीक है, सिलियरी मसल्स का वर्क हमने समझ लिया, ऑप्टिक नर्व का भी समझ लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज। एमसीक्यू में नंबर 1 है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट है हमारी आंख के सामने रखा हुआ है, उसका उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पर होता है? हमारे आई के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन ए है आइरिस, बी है प्यूपिल, सी है रेटिना और डी है कॉर्निया। तो चलिए, कॉर्निया तो हमारा सबसे पहले यहीं पे था, ये कॉर्निया है, यहां पर इमेज फॉर्मेशन होता ही नहीं है। ठीक, फिर आते हैं रेटिना पे। रेटिना यहां पर है और रेटिना पर ही क्या होता है? हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रेटिना हमारा हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ठीक है, प्यूपिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्यूपिल यहां पे है, जो मैंने आपको बताया। प्यूपिल से क्या होता है कि लाइट एंटर करती है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के पास, और आइरिस प्यूपिल के साइज को क्या करती है? मैनेज करती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें पूछ रहा है व्हेन लाइट एंटर द आई मोस्ट रिफ्रैक्शन अकर्स एट। मोस्ट रिफ्रैक्शन कहां होता है? यहां पे वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? रिफ्रैक्शन। मतलब जो लाइट बाहर से अंदर की तरफ आ रही है मोस्टली कहां रिफ्रैक्ट होती है? लेंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कहां होगी? जो सबसे पहला पार्ट होगा आई का, जहां पर एंटर कर रही होगी लाइट। ठीक, ऑप्शन है हमारा लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले लाइट किसको फेस करेगी तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉर्निया।
ठीक। और कॉर्निया ही ऐसा होता है जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है और लाइट एंटर करते रिफ्रैक्ट कर दी है एक बार सबसे पहले कॉर्निया के पास, ठीक है। उसके बाद जाकर के हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है वहां पर रिफ्रैक्ट कर दिया अगेन, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? कॉर्निया। लेंस क्यों नहीं होगा? रिफ्रैक्शन तो यहां पे भी होता है बट उसके पहले ही कॉर्निया पे हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो जाता है। आइरिस पे, आइरिस हमारा क्या है? आइरिस वही प्यूपिल का साइज उसने मैनेज किया है और प्यूपिल जहां से लाइट एंटर करती है वो पार्ट, ठीक है, आइरिस के बिल्कुल सेंटर में, जो कि आइरिस अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसकी भी साइज को मेंटेन करती रहती है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, ठीक। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फेनोमेना इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का जब फॉर्मेशन होता है तो कौन सी फेनोमेना इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहला है रिफ्रैक्शन, ठीक, दूसरा है डिस्पर्सन, तीसरा है इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऑल ऑफ दिस चौथा है, ठीक है। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन। हमें पता है रेनबो का फॉर्मेशन तब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं और वो किसकी तरह बिहेव करने लगती हैं? प्रिज्म की तरह। तो अगर हम प्रिज्म को अपने माइंड में रखें तो क्या क्या चीजें हम देखते हैं? सबसे पहला रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये राइट है। दूसरा डिस्पर्सन, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है वो व्हाइट लाइट, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल राइट है। इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट एंटर करेगी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, उसके बाद वहां से फिर इंटरनली रिफ्रैक्ट कर जाएगी और 7 कलर में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाता है राइट, क्योंकि यहां पे बोल रहा है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अ पर्सन सीन एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आई, व्हाट चेंज विल टेक्स प्लेस। एक पर्सन है, वो अपने आंख के बहुत ही क्लोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसको देखने को ट्राई कर रहा है, मतलब देख रहा है, ठीक। तो उसकी आईज में क्या क्या चेंजेस होंगे, आइए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है प्यूपिल साइज विल एक्सपैंड, जो साइज है प्यूपिल की वो एक्सपैंड कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बी द सिलेरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, जो सिलेरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और सी है फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल इंक्रीज, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी ये कह रहा है। डी बोल रहा है कि ए और सी बोथ आर राइट, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल इंक्रीज। अगर किसी भी आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही, मतलब वो दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि क्लोजर टू हिज आई, आंख के पास रखा गया है, तो यहीं पे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, मतलब रॉन्ग हो जाता है। जब ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन ए तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा ना। आप लॉजिक से भी कह सकते हो कि रॉन्ग है ए, लेकिन मैं उसको आपको रीजन बताता हूं कि क्यों रॉन्ग है। प्यूपिल साइज विल एक्सपैंड, अगर पास में रखी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमको देखना है तो हमें प्यूपिल की साइज बड़ी करने की जरूरत नहीं। अगर वो तो लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट कितनी है, पास रखी हुई चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक। लाइट पे डिपेंड करता है कि प्यूपिल की क्या साइज होगी, तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन जो बी है द सिलेरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। और जो आई फोकल लेंथ है हमारी डिक्रीज कर जाएगी और तब हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे फिनोमेना का टर्म पूछा है कि कौन सा टर्म यूज करोगे आप जो लाइट स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, बी है रिफ्रैक्शन, सी है डिस्पर्सन और डी है डाइवेशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर लाइट अपने 7 कलर कंपोनेंट में डिस्पर्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही। ओके, चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि जो स्टार ट्विंकल करते हैं उसका रीजन क्या है। ऑप्शन है डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें से हमें पता करना है कि स्टार के ट्विंकल करने की क्या वजह है, ठीक है। तो डिस्पर्सन, हम एक एक ऑप्शन पहले डिकोड करते हैं। तो डिस्पर्सन क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे जो लाइट है जब वो स्कैटर हो जाए तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं, लेकिन जो लाइट है जब ट्रांसफर होती है पूरी चारों तरफ फैल जाती है तो उसको डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन,
मतलब एक कोई लेयर होगी, जैसे कोई रेयर मीडियम है, फिर डेंसर मीडियम है, फिर रेयर है, फिर डेंसर मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो अपने जो पाथ से थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हमने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। और लास्ट है इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो हमने अभी रेनबो के केस में किया था। ठीक, इंटरनली लाइट आती है वाटर ड्रॉपलेट में से, फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है लाइट के स्टार के ट्विंकल करने का क्या रीजन है, तो ऑप्शन बी हमारा है राइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, कैसे, क्योंकि स्टार की अपनी ओन लाइट होती है और लाइट की वजह से उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, फिर वो ट्रैवल करते हुए लाइट जब वहां से बाहर आती है उसको काफी कूल टेम्परेचर का लेयर मिलता है, फिर एंटर करती है अर्थ पे, तो अर्थ में उसको धीरे धीरे उसको जो है वार्म लेयर्स मिलती जाती हैं, जिससे रिफ्रैक्शन होता चला जाता है। तो ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से हमको स्टार जो है ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से अलग साइड पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे एक इमेज हमको दी गई है और बोला गया है द इमेज शोज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाट विल ए बी सी। यहाँ पे पूछा गया ए बी सी इन तीनों का कलर क्या है, कि लाइट, ये व्हाइट लाइट है, एंटर कर रही है प्रिज्म में, और तीन ये हमें कलर्स दिए गए हैं, उन कलर की नेमिंग करनी है। ठीक, वैसे रेनबो में तो 7 कलर होते हैं, मतलब आपको क्या करना है, जो 7 कलर को आप याद करते हो, उसको याद करने का एक तरीका बचपन से आपने सीखा होगा, विबग्योर। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से सेट करना है कि वॉयलेट कहां आ जाता है, सबसे नीचे, और उसके बाद सबसे ऊपर आता है हमारा रेड। ठीक है, तो विबग्योर में जो वॉयलेट नीचे आता है, हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर। ठीक, और यहां पे क्या आ जाएगा, रेड कलर। ओके, जब रेड कलर आ जाएगा, बाकी बीच में कोई भी कलर हो, वो क्या हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। इनमें से कोई भी कलर हमें ऑप्शन में दिया रहेगा, हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी के लिए रेड दिया है और ए के लिए वॉयलेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, सी के लिए रेड दिया है, ए के लिए वॉयलेट, और कहीं पे सी के लिए रेड दिया और बाकी कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है, और बीच में बी है जो कि ग्रीन कलर को डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, 7 कलर्स को एडजस्ट करना है। ठीक, आगे है क्वेश्चन 8, हैविंग 2 आईज हेल्प इन। हमारे पास 2 आंखें हैं, किसमें मदद करती हैं। ठीक, देखते हैं, इंक्रीजिंग फील्ड ऑफ व्यू, हम ज्यादा एरिया देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक आंख होती, उससे हम कहीं ज्यादा एरिया देख पाते हैं, हमारे पास 2 आंखें हैं। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, ब्रिंगिंग 3D व्यू, हम किसी का 3 डायमेंशनल, किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हम 3D देख सकते हैं चीजों को। सी, कैन सी फार ऑब्जेक्ट, हम काफी दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं इसकी वजह से। और उसके बाद ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल तीनों सही है ऐसा बोल रहा है, तो हाँ ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल इज। हमारा जो प्यूपिल की साइज है, उसका जो मस्कुलर डायफ्राम है, कौन सा ऐसा मस्कुलर डायफ्राम है जो उसकी साइज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन है कॉर्निया, बी है सिलरी मसल, सी है आइरिस और डी है रेटिना। ठीक है, तो हमारे जो प्यूपिल का जो साइज है उसको कौन एडजस्ट कर रहा था, हमने कई बार अभी पढ़ा, तो आइरिस क्या कर रही थी, इसको एडजस्ट कर रही थी। ठीक, तो ये मस्कुलर डायफ्राम मतलब कि जो उसकी मसल्स के शेप की जो मसल्स ही हैं, वो जो आइरिस है, और उससे एक सर्कुलर डिस्क जो बनी हुई हमारी आंखों में दिखाई देती है, वही क्या करती है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं कि कैसे आइरिस करती है। देखिए यहां पर ये हमारा क्या है, आइरिस। ठीक, ऐसे ऐसे मसल्स होती हैं यहाँ पे, और यहां पर एक सर्कुलर सा जो डिस्क आपको दिखाई देता है, यही हमारा, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, आप इतना समझिएगा। तो ये हमारी क्या है, आइरिस, और ये इसकी मसल्स हैं, और बीच में हमारा क्या है, प्यूपिल। ओके, इस तरह का होता है, और इसको इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है आइरिस, ऑप्शन सी, ये राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेयर व्हेन इन ग्लास प्रिज्म लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर, एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट
फॉर, किस कलर के लिए, ब्लू लाइट के लिए या रेड लाइट के लिए या वायलेट लाइट के लिए या फिर येलो लाइट के लिए सबसे लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब सबसे कम डेविएशन दिखाई दे, मतलब वो जैसा बाकी लाइट काफी ज्यादा डेविएट हो जाए और वो बिल्कुल कम हो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं ये बिल्कुल इसी फिगर से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए वायलेट जो है यहीं से सबसे ज्यादा यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इसका दिख रहा है। देखिए सबसे ज्यादा ये डेविएट होकर के नीचे आई है, लेकिन जो रेड है, रेड लाइट है, उसमें सबसे कम डेविएशन है, वो ऊपर है सबसे, इसीलिए। ठीक है, तो रेड लाइट हमारे लिए यहाँ पर सबसे कम डेविएशन शो कर रही है, तो यहाँ पे लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, रेड लाइट का, तो ऑप्शन बी हो जाता है राइट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ड्यू टू। जब हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं, तो प्रिज्म के अंदर जाते ही होता है रिफ्रैक्शन, और उसके बाद फिर जब बाहर निकलती है वो व्हाइट लाइट की वो रे, तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। जो कलर होता है जिससे एक व्हाइट लाइट बन रही है, उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग अलग वेवलेंथ होती, इस वजह से सबका अपना अलग अलग एक बैंड दिखाई देता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है ईच कलर हैव सेम वेलोसिटी, सारे कलर की सेम वेलोसिटी होती है। सी बोल रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमें 7 कलर दिखते ही क्यों है, उसका रीजन यही है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, और उन सभी कलर का अपना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसीलिए वो अलग अलग बैंड में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which option justify that sun appears red at sunrise? जब सनराइज होता है तो हमें जो सन है बिल्कुल रेड दिखाई देता है, ऐसा सनसेट के भी टाइम होता है, बट सनराइज का ही यहाँ पे एग्जांपल उसने लिया है। और बताइए कि कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है कि वो रेडनेस जो दिखाई देती है। तो ऑप्शन है हमारा रेड स्कैटर्स हाईएस्ट बाय एटमॉस्फेयर। जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन बी है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ रिड्यूसेस। जो डिस्टेंस है सन और अर्थ की इतनी कम हो जाती है कि रेड दिखाई देने लगता है। ठीक, वैसे ये जो है रॉन्ग हो जाएगा ऐसे ही ऑप्शन, क्योंकि जो डिस्टेंस सन और अर्थ की रिड्यूस हो रही है ये डे बाय डे थोड़े ना होती है। ठीक, वो तो एक पूरा रिवॉल्यूशन लेते वक्त कभी कभी क्या होती है, रिड्यूस होती है, फिर कभी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है रेड हैज अ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए लंबी दूरी तक जाता है, दिखाई देता है रेड कलर, हमको दूर से ही दिखाई देता है रेडनेस। ठीक है, डी है ओनली रेड एंटर द एटमॉस्फेयर फ्रॉम 7 कलर्स। जो 7 कलर कंपोनेंट होते हैं उसमें से केवल रेड होता है जो वही एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, बाकी नहीं कर पाते। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो राइट है वो है ऑप्शन सी। कौन सा? रेड हैज अ हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। जो रेड कलर होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, इसीलिए हमको क्या सनराइज के पहले ही रेड दिखाई देने लगता है और सनसेट के बाद भी हमको रेडनेस दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नियर एंड फार पॉइंट्स फॉर अ पर्सन आर। एक पर्सन है जिसका हेल्दी विजन है, उसके लिए नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होगा? ऑप्शन ए है 0 एंड इंफिनिटी, 0 एंड 25, 25 एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा पर्सन जिसका नॉर्मल विजन है उसको हमेशा चीजें क्लियर दिखाई देती हैं, तो उसका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट होगा वो होगी इंफिनिटी। तो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। ठीक है,
क्वेश्चन 14 है, बाइफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। जो बाइफोकल लेंस मतलब वहां पे दोनों लेंस होंगे, कॉनकेव भी होगा और कॉन्वेक्स भी होगा। तो उसमें पूछ रहा है कि अगर हमें बाइफोकल लेंस का यूज करना है किसी पेशेंट के लिए तो उसको कौन सी डिजीज हो, उसको कौन सा विजन डिफेक्ट हो सकता है? ए कैटरैक्ट, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी मायोपिया और डी हमारा है प्रेसबायोपिया। तो जो मायोपिया और प्रेसबायोपिया, मायोपिया में कॉनकेव और हाइपरमेट्रोपिया पे कॉन्वेक्स, कैटरैक्ट तो सर्जरी से हम ठीक करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा था ऑप्शन डी प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, मतलब मायोपिया है किसी पर्सन को और किसी पर्सन को क्या है हाइपरमेट्रोपिया, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो पहला है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, बी है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, सी है प्लेन लेंस फॉर बोथ और डी है कॉन्वेक्स लेंस फॉर बोथ। तो देखिए दो अलग अलग विजन डिफेक्ट है तो इनके लिए अलग अलग लेंस का यूज करेंगे, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मायोपिया पहले है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हो जाता है राइट। अब चलते हैं हम रीजन एंड असर्शन पे। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए मींस असर्शन, आर मींस रीजन, और दोनों ही करेक्ट हैं अगर तो हम ऑप्शन ए रखेंगे, लेकिन आगे आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। और ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। सी है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। और डी बोल रहा है कि आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, आर सही है लेकिन असर्शन रॉन्ग है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 16 पर, और इसमें बोल क्या रहा है? असर्शन में है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25। जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है किसी को तो वहां पे नियर पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है उसका? मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रीजन क्या बता रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं। तो रीजन यहाँ पे तो गलत है भाई, क्योंकि यहां पर अगर हमें मायोपिया हुआ होता है तभी हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक, लेकिन नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिक आई का क्या हो जाता है? मोर देन 25। और ये ऑप्शन बिल्कुल, ये असर्शन बिल्कुल राइट है। तो यहां पर ए बिल्कुल राइट है और आर रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। मायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। ठीक है, जहां पर हमको क्या होता है? पास की चीजें क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती। आर है मतलब रीजन है दिस ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, ये इस वजह से होता है क्योंकि आई बॉल्स क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती है, आई बॉल की साइज बड़ी हो जाती है और जो इमेज है रेटिना से पहले ही बनने लगती है। तो दोनों बातें करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, कि मायोपिया is defect of vision in which person cannot be see distance object clearly। और R है इसका रीजन एक्सप्लेन भी इसको बेटर कर रहा है कि वहां पे आई बॉल की जो साइज है क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। When a pencil partially immersed in water appear bent at surface। ठीक है, एक ग्लास है वाटर का, उसमें हमने एक पेंसिल डिप कर दी तो हमको सरफेस से ही वो बेंड दिखाई देने लगती है। ठीक है, मुड़ी हुई। ठीक, आगे बोल रहा है हमें रीजन इट हैपन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक, तो यहां पे बिल्कुल ये तो हमें दिखाई देता है ना, और बोल रहा है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कैसे? लाइट कहां से आती है? एयर से आती होगी। वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर। ठीक है, तो जब डेंसर मीडियम में आ रही है तो रिफ्रैक्शन शो करेगी, और इसलिए ऑप्शन यहाँ पे मतलब रीजन भी राइट हो जाता है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है राइट। तो ऑप्शन ए है हमारा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स, और रीजन है कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर जो है सर्च लाइट में यूज किया जाता है, ठीक, जो कि रिफ्लेक्टर अंदर लगा होता है, टॉर्च में भी ऐसा यूज होता है। और रीजन क्या बता रहा है उसका, कॉनकेव मिरर इज डाइवर्जिंग इन नेचर, क्योंकि वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक, तो जो रीजन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और यहां पर राइट क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, तो असर्शन राइट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी, यहाँ पे ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, सी, ऑप्शन सी, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। सिलियरी मसल्स हेल्प्स टू रिड्यूस और इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, उसके बाद रीजन इसका क्या बता रहा है, द फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन वी नीड टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सिलियरी मसल्स होती है उनका मेन फंक्शन यही होता है कि उनको क्या करना है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है। ठीक, तो यहां पर असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ इज इंक्रीज व्हेन वी नीड टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। हमको पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमें फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, जो कि गलत है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, यहां पे ऑप्शन सी राइट है। तो हमने 20 क्वेश्चन किए आज ह्यूमन आई से, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।